शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा, लेकिन शुरुआत जासूसी कांड पर इंडिया न्यूज की बड़ी खबर से। जासूसी कांड में कोड वर्ड का पर्दाफाश हुआ है। इंडिया न्यूज को इस कोड वर्ड की जानकारी मिली है जिसके जरिए जासूसी की जाती थी। जासूसी कांड में गिरफ्तार एसपी सांसद के पीए फरहत ने क्राइम ब्रांच को बताया कि पाक उच्चायोग के कर्मचारी महमूद से मिलने के लिए वो कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। तो ये कोड वर्ड्स क्या थे और किस कोड वर्ड का मतलब क्या होता था, ये बताएंगी मेरी सहयोगी रचना जी। रचना। बिल्कुल मैत्री, एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई इस मामले में और अब जाकर एक बड़ा खुलासा जो कि इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है वो ये है कि इसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पिज्जा, बर्गर, कॉफी और पेप्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि किसी को शक न हो। इन शब्दों का मतलब क्या था वो भी एक एक करके हम अपने दर्शकों को बताएंगे। पिज्जा का मतलब होता था कि अंसल प्लाजा में मुलाकात की जाएगी, जिसे जानकारी दी जानी है उससे अंसल प्लाजा में मुलाकात होगी। कॉफी का मतलब होता था प्रीत विहार में मिलना है, जिसे भी जानकारी सौंपनी है वो प्रीत विहार में मिले। बर्गर का मतलब होता था कि पीतमपुरा में मुलाकात होगी। अलग अलग शब्दों के अलग अलग मतलब यहां पर बनाए गए थे। पेप्सी का मतलब होता था कि पिछली जगह जहां पर मुलाकात हुई थी वही इस बार भी हमें मिलना है। दस्तावेज देने हो तो कहा जाता था कि मैं कागज और कलम लेकर आऊंगा। इस तरह के शब्द मैत्री जिससे किसी को भी शक न हो, इस तरह के कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था इस जासूसी कांड में। साथ ही साथ काफी वक्त से पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में भी रहता था फरहत जो कि एसपी सांसद का पीए है और अब इस मामले में एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं। एम्बेसी में 2 अफसरों को जानकारी दिया करता था, लगातार यहां की जानकारियां वहां वो सप्लाई करता था। एनके और राणा को जानकारी देता था फरहत। साथ ही साथ आपको बता दें किन किन मामलों की जानकारी देता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जल मंत्रालय की जानकारी वो वहां पर ट्रांसफर किया करता था। लगातार 2 लोगों के संपर्क में था फरहत। लगातार पाकिस्तानी अफसर महमूद अख्तर के संपर्क में भी था। लगातार बातचीत होती थी, कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था और जानकारियां ट्रांसफर की जाती थी। अमूमन मंडी हाउस के पास फरहत और महमूद मिला भी करते थे। यही वो पॉइंट था जहां पर मिलते थे और वो जानकारियां सौंपता था। मैत्री। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सामान्य सुनाई देने वाले शब्द जिनको सुन के बिल्कुल शक नहीं हो सकता कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है। इन शब्दों का इस्तेमाल होता था मीटिंग्स के लिए, दस्तावेजों के लिए और इम्पोर्टेंट सूचनाओं को लीक करने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेश बिस्वानी इस वक्त जुड़े हुए, उनसे और जानकारी लेते। नरेश, अभी ये तफ्तीश और पूछताछ जो चली है वो कहां तक पहुंची है और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें अभी बाहर निकल के आई हैं? देखिए, लगातार पूछताछ जारी है और ये जो 2 नाम हमारे सामने आए हैं ये पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों के नाम हैं, एनके और राणा शांगीर। इन दोनों से भी हो सकता है कि पूछताछ की जाएगी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि उनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है और ऐसे में पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इतना जरूर है कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को यह पता चला है कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ पुलिस ने इनके पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं और अगर हम गिरफ्तार किए गए इस शख्स की बात करें तो इसके पूछताछ में इसने ये भी बताया है कि जल मंत्रालय, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, इसके अलावा डिफेंस और होम मिनिस्ट्री से संबंधित भी ये दस्तावेज लीक कराया करता था। ये 4 मंत्रालय हैं जिनके दस्तावेज फिलहाल लीक कराता था और काफी ज्यादा वो खुफिया दस्तावेज हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल आईएसआई किया करती थी। और हो सकता है कि उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के बाद ही जो पिछले दिनों हमने हमले देखे थे, उरी अटैक हुआ था, उससे पहले पठानकोट हमला हुआ था, इस तरह के अटैक्स हमने देखने को मिले थे। हो सकता है कि उन्हीं दस्तावेजों की मदद से उन्होंने ये तमाम अटैक्स यहां पर किए हो क्योंकि लूप होल्स उन्होंने ढूंढ लिए थे इन दस्तावेजों की मदद से और इसके बाद ही अटैक। नरेश, आपको बीच में